मध्य प्रदेश के खंडवा में 9 वर्ष गुड़ी पड़वा पर खंडवा पहुंचे बॉलीवुड के गायक ओस्मान मीरा, जो कि किशोर कुमार समाधि पर पहुंचे। किशोर कुमार समाधि पर गुनगुनाए नगमे। चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जय किशोर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे समाधि दर्शन का जो मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं खंडवा में हूँ। इतनी बड़ी शख्सियत जिनको ये दुनिया रहने तक कोई भुला नहीं सकता, ऐसे ये किशोरदा, उनका ये गांव और मुझे आने का मौका मिला है। बहुत मैं सभी दोस्तों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस मौके पे याद किया है और मुझे दर्शन करने का मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी बात है। किस तरह से किशोरदा को देखा जाता है इंडस्ट्री में, आज भी उनको किस तरह से याद किया जाता है? वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि ऐसे लेजेंड किशोरदा हैं कि मैंने जैसे कहा कि ये रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा और उनको कोई भुला नहीं सकता। आज की तारीख में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और वैसे भी काफ़ी अच्छा गाने वाले लोग हैं, लेकिन उनको याद किए बगैर कोई भी शो नहीं होता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जब तक वो जिए तब तक खंडवा को उन्होंने याद रखा, कभी भूले नहीं अपने गांव को, अपनी जन्मभूमि को। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बस ऐसे बड़ी शख्सियत को मैं सच सच प्रणाम करना चाहूँगा। मोदी जी भी आपके मुरीद हैं और भारत रत्न दिए जाने की मांग जो है किशोरदा के लिए लगातार उनके प्रशंसक कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश के। जी 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 जी। मोदी जी से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मिलना चाहिए उनको भी, क्योंकि इतने बड़े कलाकार और बड़ी खूबी तो वो चौमुखे आर्टिस्ट थे। वो सिर्फ गायकी नहीं बल्कि बहुत बड़े अच्छे एक्टर भी थे। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार गुजरे हैं और मतलब ऐसे आर्टिस्ट को तो जितने भी सम्मान दिए जाएं वो कम है। भारत में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। और मैं सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी सब लोग चाहें कि ऐसे बड़े कलाकार को भारत रत्न भी मिलना चाहिए। राम जी को लेकर आपका वो जो जिसको शेयर किया प्रधानमंत्री जी ने, जी एक बार वो गुनगुनाएं। हाँ, प्रधानमंत्री जी तो हमारे गुजरात में काफ़ी सालों से मैं उनके साथ रहा हूँ। काफ़ी वर्षों से जब वो गुजरात के सीएम थे तब से लेके प्रधानमंत्री बने तब तक आज तक मैं उनके साथ हूँ और काफ़ी शोज़ वगैरह उनके साथ करने का मौका मिला है। और जब मैंने ये भगवान राम जी जब पधारे अयोध्या में, तब मैंने एक भजन जो गाया था तो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था, शेयर भी किया था। बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने लिखा भी था कि ये आप भजन सुनिए, आपको एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेरा भजन मुझे याद रख के उन्होंने ट्वीट किया। तो 2 लाइनें आपको सुना दूं। जी। हे राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे।
देखो अवध नगरिया में राम जी पधारे, देखो सुंदर नगरिया में राम जी पधारे। धन्यवाद। ईद का भी मौका है और देश में रमज़ान चल रहा है, देश में भाईचारा हो, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल। हालांकि मैं आपको सच बात कहूँ तो मैं इन दिनों में कभी बाहर बहुत कम जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये रमज़ान के आखिरी दिन हैं, तो मैं ज़्यादातर मैं अपने घर पे ही रहता हूँ। लेकिन खंडवा का नाम सुन के मैं मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि खंडवा मुझे याद है कि किशोरदा, अशोक दादा मुनि और अनूप कुमार जी, ये इतने बड़ी शख्सियतों का गांव, और इसमें इन सब दोस्तों का प्यार। तो मैं सच आपको बताऊं, इसलिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि इन सब का प्यार, और ख़ास करके मुझे किशोरदा की जो समाधि उनका दर्शन करना था। और दूसरी चीज़, हमारे जो भारत देश है हमारा, तो उसमें अलग अलग धर्मों के, अलग अलग मज़हबों के सब लोग प्यार से रहते हैं। ये हमारी खूबसूरती, हमारे देश की यही खूबसूरती है। तो ईद का दिन अभी 1 या 2 दिन के बाद ईद है, तो सभी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और आज गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष, तो आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा। बस यही प्यार मोहब्बत सभी अच्छे से और सभी एक होकर रहें, यही हम कलाकारों की यही दुआ होती है और यही कोशिश होती है। हम लोग भी यही कोशिश करते हैं। जैसे कि रफ़ी साहब ने या किशोरदा ने कई कवालियाँ गाई, शंकर शंभू जी ने कई कवालियाँ गाई, तो मैं भजन गाता हूँ, और रफ़ी साहब ने भी काफ़ी भजन गाए। तो ये हमारे भारत देश की खूबसूरती है, और ये खूबसूरती चलती रहे, बस यही दुआ करता हूँ। और ये किशोरदा की समाधि पर यही मैं मांगता हूँ, और ऐसे ही सब लोग प्यार से रहें, बस।